नमस्कार। पिछले लेसन में हमने जाना था कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर किसने बनाया, पहले ये किस लिए इस्तेमाल होता था। और आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले कुछ ज़रूरी टर्म्स क्या क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। हम कंप्यूटर की सहायता से किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हमारा इंसानी दिमाग भी किसी हद तक ही कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर सकता है। इन्हीं जानकारियों को और ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करते हैं आज, उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है और ज़रूरत पड़ने पर हम इस स्टोरेज की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर से किसी भी तरह का कार्य करवाने के लिए हम इसमें कुछ डाटा भेजते हैं। हमारा कंप्यूटर दी जाने वाली जानकारी पर काम करके हमें रिजल्ट्स देता है, जो कि बिल्कुल सटीक और सही होता है। अब हम आगे कंप्यूटर के कुछ ज़रूरी टर्म्स के बारे में जानेंगे। ये हैं इनपुट। जब हम कंप्यूटर को किसी काम को करने के लिए जो डाटा देते हैं तो इसको इनपुट कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का काम ये इनपुट डिवाइसेस ही करती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन इत्यादि शामिल हैं। इस पर और जानकारी आप अगले लेसन में पाएंगे। दूसरा हमारा टर्म है आउटपुट। जब हमारे दिए गए डेटा या इनपुट को कंप्यूटर अपने माध्यम से प्रयोग करके रिजल्ट हमें देता है, उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि शामिल है। अभी तक जो हमने बात की उनमें हमने देखा इनपुट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब हम जानेंगे कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बारे में, मतलब कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हम जो भी इनपुट कंप्यूटर में फीड करते हैं उसे कंप्यूटर अपने स्तर से रिजल्ट्स देने के लिए कार्य करता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर में कई तरीके के इंफॉर्मेशंस को एक साथ स्टोर करने के लिए स्टोरेज की भी व्यवस्था होती है, जिससे कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए अलग अलग जगहों पर ना जाना पड़े। हम एक साथ कई ज़रूरत की जानकारियाँ कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर हमें कहीं और न जाना पड़े। अब हम देखें कि ये स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर में ज़रूरत होने वाली कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की जानकारी लेते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अगले लेसन में जानेंगे। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस को याद रख लें। रोम, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी डिस्क, सीडीज़ और डीवीडीज़ हैं। ये स्टोरेज डिवाइसेस ही आपकी जानकारी को स्टोर करने के काम में आता है। अभी तक आपने जो भी टर्म्स इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में देखा, उसे हम कंप्यूटर की भाषा में हार्डवेयर कहते हैं। अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किस प्रकार करता है।
इसके लिए आपको एक और नई टर्म समझना होगा, जो कि है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो है जिसकी सहायता से कंप्यूटर अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसे आप न छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, बस आप केवल सोच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। ये हैं सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सर्वर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, गेम कोनोलेस, मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही तेज़ी से अपना काम करते हैं। ये कंप्यूटर एक साथ एक समय में एक ही काम करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करते हैं। चूँकि ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए ये कीमती भी बहुत होते हैं। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं और इनकी स्पीड भी सुपर कंप्यूटर से कम ही होती है। यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। इनके स्टोरेज की क्षमता भी ज़्यादा होती है और इनकी कीमत भी। नेक्स्ट है सर्वर। मेन फ्रेम के बाद जो कंप्यूटर की बारी आती है वो है सर्वर। इनकी काम करने की क्षमता और रफ्तार मेन फ्रेम के मुकाबले बहुत कम होती है। सर्वर का मेन काम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पर मौजूद रिसोर्सेज को कंट्रोल करना होता है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए सर्वर के साथ जुड़े होते हैं और वो सर्वर के ज़रिए ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दूसरी रिसोर्सेज तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आगे के लेसन में जानेंगे। इनमें कुछ सर्वर डेल, एचपी और एसर हैं। आगे है माइक्रो कंप्यूटर्स। हम जनरली जो कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उसे ही माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। इनकी स्पीड मेन फ्रेम और सर्वर से बहुत ही कम होती है, इसलिए इनकी कीमत भी कम होती है। कई ऐसे कंप्यूटर होंगे जो आप यूज़ भी करते होंगे। इनमें IBM, डेल, HP इत्यादि हैं। नेक्स्ट हमारा है मोबाइल कंप्यूटर्स। ये ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हैं। हम सब इसे लैपटॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि आसानी से आपके हाथों में फिट हो जाती है, जिसे आप सब टैब भी कह सकते हैं। ऐसे मोबाइल डिवाइसेस में स्मार्टफोन्स, ई बुक रीडर्स और कैमरास आते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अलग से किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे प्रोडक्ट का हिस्सा होने के कारण इनका साइज भी बहुत छोटा होता है, जैसे DVD प्लेयर, डिजिटल टीवी और फोटोकॉपियर। कुछ ऐसी ही मशीन्स है जिसमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। तो अब तक के इस लेसन में हमने जो कुछ भी जानकारियाँ ली, उससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब तक हमने जो जानकारी प्राप्त करी वो कंप्यूटर के कुछ ज़रूरी टर्म्स के बारे में थी। आगे की जानकारी अब हम
अगले लेसन में लेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।